अच्छा, आप कभी गंगा नहाने गए? तो गंगा जी आप लोग नहा चुके हैं मतलब। अच्छा, अब की बार कभी गंगा जी जाओ तो एक छोटा सा काम करिएगा, और वो काम ये है कि आप अपने यहाँ से ना एक सीसी लेना, बोतल खाली, और उसमें अपने घर के आसपास का गंदा पानी भरना सीसी में, और ढक्कन लगा के साथ में गंगा जी जब जाओ तो लेकर जाना। और फिर गंगा जी जब पहुंच जाओ तो सीसी को गंगा जी में डालना, और घंटे 2-4 घंटे या 2-4 दिन तक पड़ी रहने देना। और जब वापस आप आए तो सीसी को निकाल कर ले आए, और फिर यहाँ लाकर ढक्कन खोल के सबको पिलाओ, भैया पियो गंगा जल। कोई पिएगा? भैया क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें गंदा पानी भरा महाराज जी। अच्छा, तो वो गंगा में डूब गई, 2-3 दिन तक डूबी रही, तो शुद्ध नहीं हुई क्या? क्यों नहीं हुई बताओ? गंगा में तो डूबी रही वो। जब वो सीसी गंगा में डूबी रहने से शुद्ध नहीं हो सकती, तो आप लोग भी गंगा में डुबकी लगा के शुद्ध कैसे हो गए? जब तक उस सीसी के अंदर पानी ना जाए। भाई, सीसी में गंदा पानी आपने भर के ढक्कन लगा के गंगा जी में डाल दिया और 4 दिन तक पड़ी रहने दिया, तो वो जैसी डाला आपने वैसे ही निकली, 4 दिन बाद भी वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जब आपके गंगा नहाने के पहले भी आप जैसे थे, गंगा नहाने के बाद भी आप यदि वैसे ही रहे, तो फिर गंगा नहाने का लाभ क्या है? पानी तो अंदर गया ही नहीं। अंदर मतलब पानी ने आपकी चेतना को, आपके मन को, आपके विचारों को तो उसने पवित्र किया ही नहीं। और अपवित्रता कोई शरीर की थोड़ी होती है। बताओ, गंदा मन होता है कि तन गंदा? समाज के गंदे तन को स्वीकार किया जा सकता है कि गंदे मन को स्वीकार किया जा सकता है? गंदा क्या होता है, मन या तन? छोटे छोटे बच्चे तो मलमूत्र कर ही लेते हैं, छिच्छी सुसु करते हैं, और कई बार बच्चे वहां पर छिच्छी करके उसी में घूमते रहते हैं, पूरे शरीर में वो मलमूत्र लगा के घूमते हैं। लेकिन वो मलमूत्र भले उनके पूरे शरीर में लगी है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं है। क्यों अशुद्ध नहीं है वो? क्योंकि वो गंदगी उनके शरीर पर है, उनके मन पर वो गंदगी। तो आपका शरीर मलमूत्र से भले भीगा है, लेकिन विचार आपके पवित्र हैं। तो शुद्धि तन की नहीं, मन की ज्यादा जरूरी है। इसलिए गंगा नहाने से किसकी शुद्धि होनी चाहिए, और होती किसकी है? तो तन को नहवाने से क्या फायदा? तन को तो घर पे ही नहवाओ। गंगा की तरह पवित्र जल, जैसे गंगा का जल पवित्र है, उसी तरह गंगा के जल की तरह मन पवित्र चाहिए, विचार पवित्र चाहिए। और वो विचार पवित्र नहीं हो पाते। गंगा नहाने के पहले भी छल कपट भरा था, और गंगा नहाने के बाद भी छल कपट भरा, तो फिर गंगा नहाने से फायदा क्या? तो अब आखिरी बार जब आप लोग गंगा जी जाएंगे तो क्या धो करके आएंगे? किसको नहवाएंगे? मन को, और पवित्र विचारों के साथ। अच्छा, पवित्र विचार कैसे होते हैं? निर्मल मन कैसा होता होगा? निर्मल मन कैसा होता होगा, जरा बताओ मुझे कल्पना करके। पवित्र मन जिसका हो गया ना, समझो, जिसका मन पवित्र हो गया, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। शबरी भगवान के पास नहीं गई, भगवान स्वयं शबरी के पास आए। अच्छा, एक बात बताओ, दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ता है ना? दिखता? यदि दर्पण में धूल लग जाए बहुत सारी, तो क्या आपका चित्र दिखाई पड़ेगा? नहीं। इसमें दर्पण में कोई कमी है क्या? दर्पण में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ हनुमान चालीसा में पहला दोहा क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। क्या होता है आपको पता ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। ये मुकुर क्या है? मुकुर मतलब दर्पण। निज मन मुकुर, हाँ, सुधारी। इसका अर्थ है, बस एक अक्षर समझ लो तो पूरा दोहा समझ में आ जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। तो ये जो मन का जो दर्पण है, इसमें धूल जमी है। यदि ये धूल हट जाए, मतलब आपका जो मन रूपी दर्पण है, उसकी यदि अज्ञान की धूल हट जाए और मन शुद्ध हो जाए,
तो जैसे दर्पण साफ होते ही आपका चित्र अपने आप उसमें प्रकट हो जाएगा, उसी तरह जिस दिन मन पवित्र हो गया उस दिन भगवान मन मंदिर में अपने आप प्रकट हो जाएंगे, कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। अभी कमी है कि हम अपने मन के दर्पण को साफ नहीं कर पाए, और पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप साफ सफाई करें, निर्मल करें अपने मन को, लेकिन आप मन को पवित्र नहीं कर पाते।